जय माई की दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है हमारे MWS चैनल पे। आज हम अपना टाइप फर्स्ट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करेंगे अपनी। ठीक है, बेसिक से लेके एग्जाम अप्रोच तक की मेथड मैं आपको यहां पे बता के चल रहा हूं। अगर आपने एक बार यहां पर ऐसा ही कंप्लीट कर लिया, फिर आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ जाए तो मेरे को बता देना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर ए रहा। देखो क्वेश्चन 51 हमसे क्या कहता है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन 5,000 रुपए फॉर 4 साल के लिए एंड 700 रुपए पर फॉर 2 साल के लिए, कंबाइंड टुगेदर इज 280। मतलब 500 पे 4 साल का साधारण ब्याज निकालो और 700 पे 2 साल का साधारण ब्याज निकालो, और दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो आपके सामने 280 प्रकट हो जाएंगे। अच्छा देखो यहां पे पहले का एसआई निकालो। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 500, रेट हमें इसकी पता नहीं है कि इसकी रेट कितनी दे रखी है, वही हमें इस क्वेश्चन में निकालने का है। ठीक है, इनटू टाइम कितना दे रखा है पहले में 4 का अपॉन 100। ये हो गया हमारा पहला वाला एसआई, प्लस दूसरा वाला एसआई कितना आएगा, 700 हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमारी R2 हो गई, टाइम हो गया हमारा 2 ईयर का अपॉन हो गया 100। ठीक है, इन दोनों का मिला के पहला एसआई ए दूसरा एसआई ए, ये दोनों एसआई मिला के क्वेश्चन में दे रखा है 280। 2 जीरो से खत्म, 2 जीरो से खत्म, 5 4 जा 20, तो 20 आर आपकी हो गए, ये R2 नहीं है, रेट सेम टू सेम ही है, प्लस ये 7 4 जा 7 2 जा 14 आर आपके यहाँ हो गए, और यहाँ पे कितने ऐसा। ठीक है, ये दोनों मिला के हो गए आपके 34 आर, यहाँ पे चल रहा है आपके 280 इज इक्वल टू 34 को नीचे उतार दो तो 280 अपॉन 34, ये आपकी बेटा जी यहाँ से रेट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको काट लो, 2 से काट लो 17 टाइम्स आ गया, 2 से काट लो 2410 इतने टाइम्स आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन को देखो आप एक बार ऑप्शन को। अब 17 8 जा 136 होता है आपका, तो 17 8 जा 136 बचा 4 अपॉन 17% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 52। देखो 52 क्या कहता है, अमन ने इन्वेस्ट कर दिए 6,000 रुपए एक स्कीम में एट 5% पर एनम की रेट से। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न एंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर के बाद कितना हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, 5 साल के बाद टोटल अमाउंट पूछा है। बेसिक से भी आप कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवा रखे हैं। बेसिक से कैसे करोगे, तो देखो फिर यहाँ बेसिक से कैसे करोगे। आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 6,000 दे रखा है। ठीक है, हमें एसआई निकालना है, वहां पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सुनो फिर यहाँ पे एसआई इज इक्वल टू होता है पीआरटी अपॉन 100। हमें एसआई निकालना है, प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन में 6,000 दे रखा, रेट हमें 5% दे रखी है, टाइम 5 दे रखा है और अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, इनको आप होल्ड करो, 5 5 जा 25, 25 6 जा 25 छक्के 150, 150, ये हो गया 1,500 रुपए। मतलब ऐसा ही आपका 1,500 रुपये आएगा। ऐसा ही 1,500 हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा आपका कितना, 7,500 7500 रुपया। ठीक है, ऐसा ही 1,500 और अमाउंट 7500। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आप देखो इसकी एग्जाम अप्रोच, किसको एग्जाम में हम जल्दी कैसे करें। देखो बेटा जी, 5% रेट दे रखी है, 5 साल तक लगाना है। अगर 1 साल की 5%, तो 5 साल की कितने परसेंट, बोलो 25% आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आएगी 25%, बिल्कुल आएगी। अब 25% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो आपकी 1/4 होती है। मतलब नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है तुम्हारा एसआई। अगर पी आपका प्रिंसिपल 4 है तो बेटा जी आपका अमाउंट उसमें 1 जुड़ के यहाँ 5 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस वो तुम्हारा क्या होता है, एसआई होता है, एसआई होता है। हमें क्वेश्चन में 4 की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वो दे रखा है हमें 4,000।
बोलो, 4 का भाग मारो, कितने का मल्टीप्लाई चल रहा है? तो 4 बन जा 4, 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंजे 20, 1500 का मल्टीप्लाई चल रहा। तो 1500 का ही मल्टीप्लाई आप ऐसा भी मार दो तो ऐसा ही आ गया आपका 1500, और 1500 का ही मल्टीप्लाई आप अमाउंट में मार दो तो वो आ गया आपका 7500। तो 1500 ऐसा ही और 7500 आपका अमाउंट। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 53। देखो वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1450 पे 9% की रेट से 3 साल का। अब तो देखो 9% लगानी है 3 साल तक, मतलब 27% इकट्ठी हो जाएगी। तो सीधा सीधा बता दो कि 1450 का 27% कितना होता है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 54। एक पर्सन ने इन्वेस्ट करे 9,840 रुपया एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ 12,300। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही इन्वेस्ट अ सम। देखो उसने प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट करा था, 9,840। उसने वापस अमाउंट कितना रिसीव करा, वो करा इसने 12,300। तुम बताओ इसने ऐसा ही कितना कमाया, 160 यहाँ पे कमाया और 2300 इसने वहां पे कमाए थे, मतलब 2400 इसने 60 कमाए थे। ठीक है, ऐसा ही कमाया था इसने इतना। ठीक है पार्टी, अब हमें बताना है टाइम और दे रखी है हमको रेट। तो देखो 2460 ऐसा ही दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा है इतना, रेट दे रखी है हमें 5% की, टाइम पता नहीं है, अपॉन में 100। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 55। A sum of 16,875 was lent out at a simple interest and at the end of 1 year and 8 months। 1 साल और 8 महीने के लिए उसने 16,875 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। बेटा 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 8 महीने और, तो 12 और 8 तुम्हारे कितने हो गए, 20 महीने के लिए इसने दिया। और टोटल अमाउंट उसने कितना लिया, 18,000 रुपया उसने वापस ले लिए। प्रिंसिपल कितना था, 16,875। अमाउंट उसने रिसीव कितना करा, 18,000 रुपया। आप ये बता दो इसने ऐसा ही कितना रिसीव करा। तो 125 यहाँ पे तो 1700 हो जाएंगे तुम्हारे, तो बोले तो 1,125 रुपए इसने इतना यहाँ पे ऐसा ही रिसीव करा है। ठीक है, अब इतना ऐसा ही इज इक्वल टू प्रिंसिपल 16,875। रेट हमें क्वेश्चन में निकालनी है। हमारा टाइम कितना है, 1 साल 8 महीने बोले तो 20 महीने डिवाइडेड बाय 100। और जब जब आपका मंथ आता है तब तब आपको 12 से डिवाइड मारना होता है। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 56। अ पर्सन इन्वेस्ट 8,000 इन वन स्कीम में एट अ 6% सिंपल इंटरेस्ट पे एंड 5,000 करे उसने दूसरी स्कीम में एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम ड्यूरेशन, सेम टाइम के लिए। जो टाइम पहली वाली स्कीम का था वही टाइम दूसरी वाली स्कीम का था। इफ ही रिसीव्ड अ टोटल इंटरेस्ट, टोटल मिला के उसने 1760 रुपये कमाए फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट, दोनों जगह से। व्हाट वाज द ड्यूरेशन, कह रहा बता दो टाइम क्या था इसका, ड्यूरेशन कितना था इसका। ठीक है, तो सुनो फिर यहाँ पे देखो टोटल मिलाया मैं, तो देखो 8,000 आपका प्रिंसिपल था, रेट थी 6%, टाइम मेरे को पता नहीं है, अपॉन 100। मेरा पहला एसआई तो यहां से कमाया मैंने, मेरा दूसरा एसआई देखो, दूसरा एसआई मैंने 5,000 पे कमाया। उस टाइम पे जो मेरी रेट थी वो 8% थी, टाइम मेरा वही था और अपॉन मेरा 100। मैंने यहां से भी ऐसा ही कमाया, मैंने यहां से भी ऐसा ही कमाया, और टोटल मिला के मैंने ऐसा ही कितना कमाया, 1760 रुपये मैंने दोनों से कमाए। अब आप इनको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 6 8 जा 48, 6 8 48, 480 टी आपके यहाँ हो गए, और 8 5 40 और 400 टी आपके यहाँ हो गए। अगर आप दोनों को मिला दो तो 880 आपके टी हो गए, यहाँ पर आपके 760 हैं। एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, 8 से काटोगे 11 बार कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 11 से कट गया 2 बार, टाइम आप गया 2 साल आपका आ गया। आपको टाइम बताना था, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 57। ए लैंड 5,000 रुपया टू बी के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 साल के लिए एंड 3,000 दे दिए उसने सी के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 4 साल के लिए, बोथ एट द सेम सिंपल रेट, दोनों की रेट सेम है। ठीक है,
इन टोटल ही रिसीव्ड, टोटल उसने 2200 रुपए कमाए हैं एज अ इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ बोरोड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा बताओ रेट क्या होगी। तो जिस तरीके से आपने अभी यहां पे टाइम निकाला था 2 साल, उसी सेम टू सेम करना है बिल्कुल, बस यहां पे टी नहीं लिखना है, वहां पे आर छोड़ देना है, तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 57 में। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 58। इन हाउ मच टाइम, कितने सालों में बिला सम ऑफ 15,000 हो जाएगा 21,000 रुपया एट द रेट ऑफ R% पर एनम। भैया 15,000 आपने इन्वेस्ट करे थे, वो 21,000 हो गए, आपका कितना ब्याज बन गया, तो 6,000 बन गया आपका ब्याज। इन्वेस्ट करा था आपने 15,000, रेट दे रखी है क्वेश्चन में 8% की, टाइम निकालना है अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 59। देखो 59 क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 8 ईयर्स के लिए इज 3/5 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, द सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आया ऑन, ऑन प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है आ सम, फिर फोर प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है 8 ईयर्स, फिर आया इज किसके लिए आया है, द सिंपल इंटरेस्ट के लिए आया है, तुम्हें ग्रामर पढ़ा दी मैंने। हाँ, द सिंपल इंटरेस्ट इज 3/5 ऑफ द सम। अरे ऐसा ही तुम हो कितने, तुम कौन हो, तुम कितने हो तुम, ऐसा ही है 3/5 ऑफ द सम। 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल आएगा आपका 3/5। बोलो आई मेरी बात समझ में। कह रहा बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। कोई बात नहीं, हमें तो सर ने इसके अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं है, बस यही तो पढ़ाया है और कुछ भी नहीं पढ़ाया। बताओ तुम्हारा एसआई कितना है 3 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 5 यूनिट, तुम्हें रेट तुम्हें क्वेश्चन में निकालनी है, टाइम दे रखा है तुम्हें 8 साल का, और अपॉन हो गए आपके 100। ठीक है, 5 से काटोगे 20 टाइम चले जाएगा, 2 से 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 5 बार, 5 चलेगा यहाँ पे 15 हो गए, 2 आ गए आपके नीचे इक्वल टू आर। जब आप 2 का डिवाइड मारोगे तो 7.5 आएगा, 15 का आधा कितना होता है 7.5 होता है, तो 7.5 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 60। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ए रुपया पे, ए पे इस 6% की रेट से 2 साल के लिए इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी पर एट 4% पर एनम से फॉर 3 साल के लिए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी। देखो बेटा जी, कह रहा है एक ऐसा ही निकालो जिसका प्रिंसिपल स्वयं ए है, जिसकी रेट 6% है, जिसका टाइम 2 साल है और बटे में 100। जो ऐसा ही है इसका वही सेम टू सेम ऐसा ही है दूसरी स्कीम का, उसमें 20 रुपये इन्वेस्ट करा गया, उसमें आपको रेट दे रखी है आई थिंक 4% की, टाइम दे रखा है 3 और अपॉन 100। कह रहा ए और बी का रेशियो बता दो। इसका ऐसा ही निकाला, यहाँ रख दिया, बराबर में इक्वल टू था तो इसका ऐसा ही निकाल के यहाँ रख दिया। इससे आपके ए वाले कट गए, 2 से कट गया 2 टाइम्स, 3 से कट गया आपका 2 टाइम्स, 2 से कट गया 2, खत्म, कुछ नहीं बचा। तो बी का ए का और जो बी का रेशियो आया वो आपका 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 61। देखो 61 क्या कहता है, 61 कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पूछ रहा है, अर्न ऑन द गिवन अमाउंट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ओवर 6 ईयर कंपेयर टू द अर्न ओवर 9 ईयर। तो सुनो मेरी बात, देखो हमसे एसआई का रेशियो पूछ रहा है, एक एसआई यहाँ निकालना है और एक एसआई हमें यहाँ निकालना है। एसआई क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, इसका एसआई कितना होगा, पी आर टी अपॉन 100 होता है। 100 से तो 100 कट जाएंगे। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन कह रहा है दोनों के दोनों सेम प्रिंसिपल थे, सो मैंने पी यहां भी माना, पी यहां भी माना। कह रहा है दोनों की जो रेट है वो भी सेम है, सो आर माना और आर माना, लेकिन दोनों के टाइम सेम नहीं है। पहले वाले का टाइम जो है वो तुम्हारा 6 ईयर है और दूसरे वाले का 9 है, बाकी सबको सेम है, तो बाकी सब कट जाएगा, तो 6 9 तो बचेगा ना, 3 2 जाओ 3 3 जाओ तो बचेगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करेंगे अभी हम। राम ने इन्वेस्ट कर दिए अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट में, कुछ रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए। इफ इट अमाउंटेड टू, उसका अमाउंट कितना हो गया,
वो कह रहा है मेरा अमाउंट हो गया कितना, अमाउंटेड टू, अमाउंट कितना हो गया 5/4 ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल का खुद का 5/4 हो गया। प्रिंसिपल बोले तो 5/4 ऑफ द प्रिंसिपल हो गया, जो हमने इन्वेस्ट करा था उसका 5/4 हो गया। प्रिंसिपल को उतार दो नीचे, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल हो जाएगा 5/4। अगर आपने बैंक में 4 रुपए जमा करे तो अमाउंट आपका 5 हो गया। बेटा जी इनका डिफरेंस आपका ऐसा ही होता है, आपने 1 रुपया वहां पे ऐसा ही निकाला 3 साल के अंदर। तो हम एक बात जानते हैं बस अकेला कि ऐसा इज इक्वल टू होता है PRT/100। ऐसा ही हमारा एक है, प्रिंसिपल 4 है, रेट हमें आई थिंक निकालनी है, टाइम दे रखा है 3 साल का, और अपॉन 100 आपके वहां चले जाएंगे, तो वहां हो जाएंगे आपके 100/4 3 12, 12 आ गए आपके नीचे, 12 से आप इसको कट कर दो, 12 8 96, बचे आपके कितने 4, 40 हो गए, पॉइंट लगा दिया तो 12 3 36, 8.3 ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 63। इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ इन 4 years and 4 months। मेरी बात सुनो, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, क्वेश्चन नंबर 63, मैंने कुछ रुपए इन्वेस्ट करे थे, वो मेरा बेटा जी बिकम्स का मतलब होता है अमाउंट, बिकम्स डबल मतलब दुगना हो गया। दुगना हो गया मतलब अगर मैंने बैंक में 1 यूनिट जमा करा था तो मेरा अमाउंट बन गया 2 गुना। अरे मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करे थे, वो अब दुगने हो गए, अमाउंट कितना हो गया, दुगना हो गया, मतलब वो मेरे अभी 2 लाख हो गए। समझ गए? तो बताओ बेटा जी फिर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 1 यूनिट आपने ब्याज यहाँ पे कमाया कि नहीं कमाया, ठीक है। अब कितने महीने में कह रहा है, 4 साल 4 महीने में। बेटा जी 1 साल में 12 महीने, 4 साल में 48 महीने, और 4 महीने और 48 4 52 मंथ आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत बढ़िया। ऐसा इज इक्वल टू PRT/100, ऐसा ही आया 1, प्रिंसिपल 1, रेट पता नहीं है, टाइम 4 साल और 4 मंथ में आपके 52 मंथ होते हैं, और डिवाइडेड बाय 100, सॉरी ये मंथ हो गए, तो मंथ में 12 का डिवाइड भी तो मारा जाता है, वही मैं कहूँ ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 2 6 जा 12, और 2 से 6 टाइम्स दे गया, 2 से 13 बार और 2 से 3 बार, ये हो गए आपके 300। वो पहुंच गए यहाँ पे, नीचे आ गया 13 इज इक्वल टू आ गया यार 13 दूनी 26, बचे आपके 400 हो गए 40, और 13 3 39 23 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 64। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ x रुपया पे इन 5 सालों में इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। मेरी बात सुनना, मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट तुम कितने हो, तो सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट, फिर ऑन जो है उसका ऑब्जेक्ट है आसम, फिर ऑफ का एक्स, इन 5 साल में, ये सब दे रखा, फिर लिखा इज जो है ना वो द सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। द सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, द सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को नीचे उतार दो, तो ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल आपका कितना हो गया बेटा जी 2/5 हो गया। आप जानते हो ऐसा इज इक्वल टू होता है PRT/100, ऐसा ही आपका 2 आ गया, प्रिंसिपल 5 आ गया। रेट आपको निकालने का है और टाइम दे रखा था कितने सालों में, 5 सालों में, और अपॉन 100, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 से काटोगे 4 बार में कटेगा, और 4 दूनी 8, रेट आ गई कितनी आपकी 8%। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स, बिकम्स का मतलब होता है अमाउंट, बिकम्स कितनी हो गई, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 13/8 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 13/8 ऑफ इटसेल्फ का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को नीचे ले लो, अमाउंट अपॉन P इज इक्वल टू 13/8, ठीक है। तो प्रिंसिपल 8 था, अमाउंट 13 हो गया, डिफरेंस आ गया 5 का, वो तुम्हारा ऐसा ही होता है बेटा जी, समझ गए। ऐसा इज इक्वल टू 5 है, प्रिंसिपल 8 है, रेट क्वेश्चन में निकालनी है, टाइम दे रखा है 5 साल का, अपॉन 100, ठीक है। 5 से कटेगा 20 बार, 4 से कट गया 2 बार, 2 से 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 2R, 2 नीचे आ जाएगा, AR आ जाएगा, 2 का डिवाइड मारोगे 12.5% आपकी रेट आ जाएगी, 25 का आधा 12.5 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 66।
अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। मैंने कहा एसआई तुम कितने हो, एसआई कह रहा मैं हूं 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल को नीचे उतार दो, एसआई अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेट पर एनम। मतलब कह रहा है जो तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर्स है, अगर टाइम आपका एक्स है तो बेटा जी रेट भी आपकी एक्स है। उसने कहा दोनों सेम टू सेम है। आ जाओ अभी यहाँ पे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई आपका 1, प्रिंसिपल आपका 4, रेट आपकी एक्स, टाइम आपका एक्स अपॉन 100। 4 से काटोगे 25 और कटेगा 25 चला जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 5 हो जाएगी, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 67। देखो 67 क्या बोलता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 6 साल के लिए इज इक्वल टू द 40% ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, कह रहा है 40% ऑफ द प्रिंसिपल के बराबर है। अब तुम्हें पता है 40% की फ्रैक्शन फॉर्म 2/5 होती है, और यहां पर आपका ऐसा ही आ जाएगा, प्रिंसिपल को नीचे उतार दो, ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2/5 हो गया। ठीक है, बाकी का आप सभी लोग जानते, जब से मैं कराया जा रहा हूं, SI 2 बराबर प्रिंसिपल 5 इंटू रेट निकालनी है, रेट नहीं निकालनी है। इसमें क्या लिखा है, अच्छा आगे कुछ और भी दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो फिर। प्रिंसिपल 2 हो गया, प्रिंसिपल 5, SI 2 हो गया, प्रिंसिपल 5 हो गया। आपको रेट इसमें पता नहीं है, टाइम दे रखा है 6 साल का अपॉन में 100। ठीक है, 5 से कट गया 20 टाइम्स, 20 चला गया यहाँ पे, तो 40 नीचे आ गए आपके 6 इक्वल टू रेट। बेटा जी ये तो आ गई आपकी यहाँ पर रेट। अब इस क्वेश्चन को आगे देखो, अब लिखा है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल आपने बैंक में जमा करा था उसी के बराबर आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, कितने सालों में। मतलब कह रहा है एसआई को और प्रिंसिपल को दोनों को बराबर रखना है। अगर एसआई एक्स मान रहे तो प्रिंसिपल को भी एक्स मान लो। तो फिर सुनो मेरी बात, यहाँ पे आप लोग क्या जानते हो, एसआई इज इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। एसआई भी एक्स मानना है, प्रिंसिपल भी एक्स मानना है। रेट तुम्हें क्वेश्चन में दे दी मैंने 40/6। टाइम 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 ही तो निकालना है, और अपॉन में कितने हो जाएंगे 100, वो जो रहते हैं परमानेंट। डन। एक्स से आपका एक्स कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 टाइम्स, 2 से कट गया 5 टाइम्स, 2 से कट गया आपका 3 टाइम्स, 5 3 या 15, 15 क्रॉस वहां चले गए, तो टाइम कितना आ गया बेटा जी आपका 15 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 68। देखो सिस्टम से क्या कहता है, अ सम ऑफ 10,000 रुपया अमाउंट टू 13,825 इन 4/5 ईयर्स में एट अ सर्टेन रेट ऑफ पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा, सेम सम पे 5 साल में, बट एट डबल ऑफ द अर्लियर रेट। जो भी आपके पहले रेट थी उसकी डबल रेट पे। तो देखो बेटा जी यहाँ पे आपने बैंक में जमा कर रहे थे 10,500 रुपया, वो अमाउंट कितना हो गया आपका 13,825 रुपए। बताओ आपने कितना ब्याज कमाया। तो बेटा जी आपने यहाँ पे ब्याज कमाया 3325 रुपए, 3375 रुपए आएंगे, सॉरी 3325 रुपए आपने यहाँ पे कमाए। ये आपका ऐसा ही हो गया। तो 3375 यहाँ पे लिखो। प्रिंसिपल आपका 10,500 था, इसकी रेट हमें पता नहीं है, टाइम लग गया था इसको कितना 3/4/5 ईयर्स। तो देखो टाइम इक्वल टू क्या है 3/4/5। तो 5 थी 15, 15 और 4 19, 19/5 आएगा आपका यहाँ पे टाइम। तो टाइम लिख दो 19/5 और नीचे 100 तो आपके रहेंगे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए, 5 से कट गया आपका 21 बार। ठीक है, अभी 7 से कट गया 3 टाइम्स, 7 4 जा 28, 7 चौके 28, बचे आपके कितने 5, 52 हो गए। 7 7 जा 14, बचे 3, 7 5 जा 35, 90 से उड़ा दो। 19 2 जा 38, बचे आपके 9, 19 5 जा 95, 3 नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा 25/3 इज इक्वल टू रेट। ए आ गई आपकी रेट। अब आगे सुनो, अब मेरा क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। मेरा एसआई कितना होगा जब जो प्रिंसिपल है मेरा सेम टू सेम एज इट इज रहेगा 10,500,
बट मेरा जो रेट है वो पिछले वाले से डबल हो जाएगा। पिछले वाला मेरा 25/3 था, ये रहा 25/3, तो अब जो मेरा रेट है बेटा जी वो 50/3 हो जाएगा। और मेरे को क्वेश्चन ने टाइम कितना दे दिया, 5 ईयर का मेरे को बढ़िया भर भर के टाइम दे दिया। चलो आ जाओ ऐसा ही निकालें। ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले तो 10,500 इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट है 50/3, टाइम दे रखा है 5 ईयर का, और अपॉन में बेटा जी 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काटोगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, कैरी आई 12, 25 3 जा 75, 12 87, 0 आंसर आ गया आपका 8750। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 69। इन हाउ मेनी टाइम, कितने साल, हाउ मच टाइम, कितने सालों में, कितने टाइम में विल 10,800 रुपया बिकम्स 24,800 हो जाएंगे। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको 14,000 रुपये ऐसा ही बनने वाला है। क्यों, 10,800 जमा करे थे, 24,800 वो हो गए। इसका मतलब क्या है बेटा जी कि आपको 14,000 रुपये मिलने वाले हैं इफ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना। देखो बेटा ऐसा ही दे दिया आपको मैंने 14,000 रुपये, प्रिंसिपल 10,800, रेट दे रखी है 15.5, आपको सिर्फ टाइम निकालना है, बड़ी इजीली आप इसको कर दोगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। इफ 1875 बिकम्स, इतने रुपए हो गए 4 सालों में। देखना मैंने बैंक में जमा करे थे 1875, वो कितने हो गए, वो हो गए आपके 26-25। बेटा जी आपको कितना ब्याज यहाँ पे मिल गया, तो 125 वो मिल गए, 625 वो मिल गए, 750 रुपए आपको इंटरेस्ट कमा लिया आपने यहाँ पे, ऐसा ही कमा लिया इन 4 ईयर्स, 4 सालों के अंदर। व्हाट विल 2400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है 2400 रुपये तुम्हारे कितने हो जाएंगे। बेटा जी हो जाएंगे का मतलब क्या है, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल दे रखा है उसने 24,000 रुपए, हमें ऐसा ही बताना है। ऐसा ही अगर हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे जुड़ के हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसा ही कब आता है, ऐसा ही कैसे निकालते हैं अपन, PRT अपॉन 100 से। तो प्रिंसिपल हमारा 24,000 हो गया, ठीक है। रेट हमें अभी पता ही नहीं है कितनी है, तो आर का भी नहीं पता। टाइम जरूर क्वेश्चन में 9 ईयर दे रखा है अपॉन 100। अभी आपको रेट निकालनी है। रेट आपको ये वाली चीज देगी, ये कैसे देगी कि 750 इज इक्वल टू 1875 इंटू, अब आपको रेट इसमें निकालनी है, यहीं से आप रेट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 4 ईयर का और अपॉन आपका 100। तो 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 7 175, बचे आपके 12, 25 5 125, 75 से कट गया 10 12 में, रेट आ गई आपकी 10। आप रेट उठा के यहाँ पुट कर दो 10, 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए, 24 9 216, 1 जीरो है 1 जीरो है, 2 जीरो आपके आ जाएंगे, 21,600 आ गया आपका एसआई। आप ऐसा यहाँ पे पुट कर दो 21,600, इन दोनों को जोड़ दो 45,600 आपका बेटा जी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल हमारा 3260 है, हमारा अमाउंट कितना हो गया, हमारा अमाउंट हो गया 5420 रुपए। कितने सालों में बेटा जी, 6 ईयर में, 6 सालों में। आप बताओ आपने कितना इंटरेस्ट बना दिया, 6 सालों के अंदर आपने कितना इंटरेस्ट बनाया, तो आपने बना दिया बेटा जी यहाँ पे बोले तो 2160 रुपए। 2160 रुपए आपने इन दोनों का डिफरेंस ऐसा ही बना लिया। कितने सालों में, 6 सालों में। बेटा जी आप ध्यान रखो, आपको ऐसा ही एवरी ईयर सेम टू सेम मिलता है, कभी चेंज नहीं होता। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन में 6 साल का ऐसा ही आपको कितना दे रखा है, 2160 रुपए। आप 6 से इसको काटो तो आपको 1 साल का ऐसा ही पता चल जाएगा कि आप 1 साल में कितनी कमाई करते हो। 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, 360 रुपए। बेटा जी एक दिन के एक दिन के 1 साल के अंदर आप 360 रुपया का ब्याज कमाते हो। क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट विल बी द सम अमाउंट टू इन 4 ईयर, 4 साल के बाद तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा। अरे बेटा जी अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, पर 4 साल के बाद बोला है तो 4 बार का एसआई, 4 साल का एसआई। तो प्रिंसिपल तो था हमारा 3260, अब 4 साल का एसआई लगा दो, 1 साल का एसआई इतना दे रखा, तो 4 साल का एसआई कितना आएगा, आप 360 का से मल्टीप्लाई कर दो, 36 4 जा 114 होता है आपका, तो 3260 आपकी हो गए
प्लस 1440, का आंसर कितना आ जाएगा? 0074, 4700 रुपये बेटा जी आप आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 72। क्या कहता है? अंशु ने इन्वेस्ट करा सर्टेन सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर एनम सच दैट इस तरीके से इट अमाउंट टू 180% ऑफ इट सेल्फ। अमाउंट क्या बन गया? अमाउंट क्या हो गए तुम? कह रहा 180 ऑफ इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब क्या होता है बेटा जी? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल को आप यहाँ ले आओ तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 अपॉन परसेंटेज का साइन हटता है तो आपका 100 आता है। 2 से 9 टाइम्स कट गया और 2 से 5 टाइम्स कट गया। आपका अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल आ गया 9/5। इन दोनों का जो डिफरेंस है 4, वही आपका ऐसा ही होता है। आप सभी लोग इस बात को बड़े अच्छे से जानते हो। उसके बाद बेटा जी मैंने क्या देखा है, उसमें क्या लिख रखा है? आगे पढ़ लो भैया, ये तुम्हारा ऐसा ही ऐसा ही ऐसे करके आ गया। ठीक है, R% पर एनम इन, फिर लिखा है सच दैट इट अमाउंट्स टू 180 ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल के अंदर। अब मेरी बात सुनो, ऐसा ही आपका 4 था, प्रिंसिपल आपका 5 था, रेट मेरे को पता नहीं है, 5 साल में अपॉन 100 ऐसा 25 से कटेगा 4 बार में, रेट आ गई आपकी कितने परसेंट? 16% आपकी रेट यहां से निकल के आ गई। फिर कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट अर्न व्हेन 2500 रुपया इन्वेस्टेड एट अ 2500 रुपये इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर एनम फॉर 2 ईयर्स के लिए। हमें क्या करना है? अब हमें ऐसा ही निकालना है। किस पे ऐसा ही निकालना है? प्रिंसिपल हमारा 2500 है, रेट हमने निकाल दी 16%, टाइम दे रखा है हमें 2 साल का और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 2 जा 50 होता है और 16 5 जा 80 होता है। ये आपके आ गए 800। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 73। एक पर्सन ने बोरो करे 1360 रुपए एट 6% पर एनम की रेट से एंड 2240 एट 9% पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम पीरियड। ही हैड टू पेड इतना रुपया इन ऑल इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम। बता दो टाइम कितना लगेगा। बेटा जी एक जगह से उसने उठाए 1760 रुपए 6% की रेट से, एक जगह से उठाए 2240 रुपया 9% की रेट से, और दोनों का मिला के उसने जो ब्याज कमाया वो 1536 रुपए कमाया। मैं आपको ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन करवा रखा हूं, आप इसको खुद से सॉल्व करना। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट विल बी द टोटल ड्यू अमाउंट, कितना वापस करना है। ठीक है, जैसे अगर तुम किसी उधार ले रहे हो तुम उसको कितना वापस करोगे, या बैंक को तुमने रख दिया, बैंक तुम्हें कितना वापस करेगा। व्हाट विल बी द टोटल ड्यू अमाउंट ऑन 25,000 रुपए 2 साल के लिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 4% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। हाँ सुनो बेटा जी, आपने प्रिंसिपल जमा कर दिया 25,000 रुपए 2 सालों के लिए। ए लाइन मेरी पहली साल है, ए लाइन मेरी दूसरी साल है। ठीक है, पहली साल के लिए मेरी रेट दे रखी थी 4% की और दूसरी साल की दे रखी थी 5% की। ठीक है बेटा जी, तो इसका 4% अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा 1,000। आप इसका 5% निकालोगे आपके आएंगे 1250। पहले साल आपने ब्याज कमाया 1,000 रुपया, अगले साल कमाया 1250 रुपया। अरे दोनों साल मिला के आपने 2250 रुपए कमाए कि नहीं कमाए? आपने बैंक में जमा करे थे 25,000 रुपया, आपने कमा लिए 2,250 रुपए। तो भैया जी ये तो था आपका प्रिंसिपल, ये है आपका एसआई। अमाउंट क्वेश्चन में बताना है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल दे रखा है 25,000 और एसआई दे रखा है आपको कितना? 2250। आप इन दोनों को जोड़ दो, 27,250 आपका आंसर आ जाएगा। एक आप इस क्वेश्चन को हम एग्जाम अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, सुनो आप मेरी बात। देखो 25,000 प्रिंसिपल है, पहली साल हमें 4% रेट लगानी, अगली साल 5% लगानी है। अरे दोनों साल की मिला के 9% हो गई कि नहीं हो गई? तो आप बता दो सीधा कि 25,000 पे अगर आपने 9% निकाला, परसेंटेज को हटाओगे 2 जीरो आएगा, 25 9 जा 225, बोलो 2250 रुपए आप इंटरेस्ट कमाओगे कि नहीं कमाओगे? बेटा जी क्वेश्चन कह रहा अमाउंट बता दो। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल आपका 25,000 था, आपने 2250 एसआई कमा लिया, दोनों को जोड़ दोगे 27,500 रुपया। $27,500
250 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 75। ए ने इन्वेस्ट करे 4400 रुपए 10% की रेट से और 7500 रुपए 8% की रेट से। वॉट अमाउंट विल ही गेट हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 12 साल के बाद। तो देखो इसने 4400 रुपए लगा दिए 10% की रेट से 12 साल के लिए, 7500 लगा दी 8% से 12 साल के लिए। इसका ब्याज निकालो, इसका ब्याज निकालो और उन दोनों को ब्याजों को मिला दो। तो पूरा का पूरा ब्याज प्लस पूरा का पूरा प्रिंसिपल। यहां पे देखो हमें अमाउंट बताना है, तो पहले तो ब्याज निकाल लो। क्या 4400 रुपए का 10% की रेट से 12 साल का ब्याज कितना आएगा, प्लस 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 7500 रुपए पे 7500 रुपए पे 8% की रेट से 12 साल का ब्याज कितना आएगा। आप पहले ये दोनों के दोनों ब्याज निकालो, ठीक है। ये ब्याज जब तुम्हारे इंटरेस्ट जब ऐसा ही तुम्हारा यहाँ पर निकल के आ जाए तो फिर तुम क्या करना, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो दोनों थे तुम्हारे प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल तुम्हारा 4400 और एक प्रिंसिपल तुम्हारा 7500। ये दोनों प्रिंसिपल लेना और जो भी तुम्हारे दोनों एसआई आ जाएं वो दोनों तुम अपने एसआई ले लेना, उन सभी को जोड़ देना, आपका अमाउंट आ जाएगा, एक साथ आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 76। At a simple interest, sum of 6400 becomes 8320 in 3 years. What will 7200 becomes in 5 years at the same rate पे। तो देखो बेटा जी पहले रेट निकालनी पड़ेगी आपको। प्रिंसिपल दे रखा है आपका 6400, अमाउंट क्या दे रखा है आपको 8320। आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, आपको दिख जाएगा 1920 रुपए आपका ऐसा ही आ जाएगा। अब देखो 1920 रुपया आपने ऐसा ही कमाया, प्रिंसिपल आपका 6400 था, रेट आपको पता नहीं है, टाइम आपका 3 ईयर था और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 0 के 0, 64 से कटा 10% आपकी रेट आ गई बेटा जी यहाँ पे। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 रुपए कितने हो जाएं 5 साल के अंदर। मतलब पहले तो अमाउंट हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। बिकम्स का मतलब होता है अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7200 रुपए, एसआई हमें पता करना पड़ेगा। अच्छी बात है सर जी। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल के नाम पे हमारे पास 7200 रुपए हैं, रेट मैंने अभी आपको 10% निकाली थी, टाइम मिला है आपको 5 साल का और अपॉन आ जाएगा आपका 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए, 725 आपका 360 होता है, तो 360 बोरा 3600 रुपए आपका ऐसा ही बन जाएगा। ऐसा ही कितना बन जाएगा आपका 3600 रुपए आपका ऐसा ही आ गया। तो बताओ बेटा जी आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 7200 वो 3600 रुपए हो गए, कितने हो गए 10,800 रुपए हो गए, 7,000 और 3,000 10,000 और 600 और 200 800, ये हो गया 10,800। बेटा जी मेरी बात सुनो, जब आपने यहाँ पे 10% रेट निकाल दी, ठीक है, जब 10% आपने रेट निकाल दी, आपका प्रिंसिपल है 7200 रुपया, टाइम मिला है आपको 5 साल का, तो जब 1 साल की रेट 10% है तो 5 साल में 50% इंटरेस्ट कमाओगे कि नहीं कमाओगे। जब 50% इंटरेस्ट कमाओगे तो बताओ 7200 का 50% 3600 रुपया होता है कि नहीं होता है। तो 7200 प्रिंसिपल था, 3600 आपका यहाँ पे निकल के आ गया ऐसा ही, इन दोनों को जोड़ दोगे 10,800 आपका अमाउंट निकल के। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 77। In how many years will a simple interest on a sum of money be equal to the principal। कितने सालों में जो तुम्हारा प्रिंसिपल है और जो और ऐसा ही है वो दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, 2 सही 6/7% की रेट से। देखो बेटा जी रेट क्या दे रखी है 26/7, यही है ना, 7 2 जा 14, 7 जा 14 और 6 20/7% आपकी रेट दे रखी है। और कह रहा है एसआई और प्रिंसिपल दोनों सेम टू सेम है, अगर तुम एक्स हो तो तुम भी एक्स हो। तो देखो एसआई इज इक्वल टू पी, रेट दे रखी 20/7, टाइम हमें निकालना है और अपॉन 100। एक्स से एक्स कट गया, 20 से कटा 5 टाइम्स 7 5 35 चलेगा यहाँ पे, तो टी की वैल्यू अभी कितनी हो गई 35 हो गई, आपका आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 78।
देखो 78 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 3.5 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी और 4.5 ईयर्स में एट 10% पर एनम इज 360 कह रहा प्रिंसिपल, बताओ कितना होगा। तो देखो बेटा जी, मुझे दो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, पहले वाले एसआई का और दूसरे वाले एसआई का। तो देखो मैं इसको डार्ट मेथड से बता रहा हूं क्योंकि बेसिक से तो मैं इसको बहुत पहले करवा चुका हूं। तो सुनो डार्ट मेथड से कैसा होगा, देखो मेरी बात सुनो। आप रेट इकट्ठी कर लो कि आपको रेट लगानी कितनी है। तो बेटा जी मुझे जो रेट लगानी थी, सबसे पहले मुझे 12% लगानी थी, कितने सालों के लिए, 3/1/2, बोले तो 2 3 या 6 और 1 7/2 के लिए। आप इतने टाइम तक की रेट इकट्ठी कर लो। सर आप मल्टीप्लाई क्यों मार रहे, बेटा जी अगर एक साल की रेट 10% है तो बताओ 5 साल की रेट 50% होगी कि नहीं होगी। अब आपने मल्टीप्लाई क्यों मारा, अगर आप रेट को इकट्ठी करना है तो मल्टीप्लाई तो मारना पड़ेगा। तो यहां पर रेट आपकी 12% थी, तो जब आप इतने टाइम के लिए निकालोगे तो आपको इसका मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। बेटा जी जो आपकी फिक्स रेट आएगी, इफेक्टिव रेट, वो आपकी आएगी 42%। आपको एक रेट और निकालनी है, कैसे, इफेक्टिव रेट। अगली बार आपने क्या करा, 10% की रेट से 4.5 साल के लिए दिया था, 10% की रेट से आपने 4.5 साल के लिए दिया था। बोलो आपकी रेट 45 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब बेटा जी एक बात बताओ, आपने यहाँ पे इफेक्टिव रेट है, यहाँ पे ऐसा ही आपने कमाया 42%, यहाँ पर ऐसा ही आपने 45% कमाया। बताओ आपने यहाँ पे ऐसा ही कितने परसेंट ज्यादा कमाया, आपने कमाया 3% ज्यादा। और क्वेश्चन कह रहा है आपने कमाया 360 रुपया ज्यादा। बेटा अगर 3% की वैल्यू 360 है तो बस 100% है, वही तुम्हारा प्रिंसिपल होता है। आस्क वैल्यू 100% की, गिवन वैल्यू 3% की, हाउ मच, 360। परसेंट से परसेंटेज चला गया, 3 से कट गया 120 बार। बेटा जी 12,000 आपका आंसर आ गया। बेसिक से तो मैं इसको करवा चुका हूं, आप इसको एग्जाम अप्रोच से ऐसे करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 79। अ सम ऑफ 2430 रुपया गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1093.50 रुपया इन 3 सालों के अंदर। कह रहा है रेट क्या थी, तो ऐसा इक्वल टू पीआर टेबल 100 लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 80। द डिफरेंस बिटवीन, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 500 रुपया पे एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। बेटा जी 5% 30 साल तक लगाओगे, बोलो 15% पा जाओगे कि नहीं पा जाओगे। अगली बात 4% 4 साल की लगाओगे, बोला 16% पा जाओगे कि नहीं पा जाओगे। यहां पे आपने कितना ज्यादा कमाया, 1%। क्वेश्चन कह रहा तो मैं ज्यादा ब्याज मिलता है, कितने मिलता है वो मेरे को नहीं पता, वो मेरे को नहीं पता, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मैंने बताया था 100% जो होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है, और वो आपको गिवन है 500 रुपया। 1% की वैल्यू निकालनी है और 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 500 रुपया। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया और ये कट गया आपके 5 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।